मित्रों नमस्कार, मैं आपका एक बार फिर पुनः स्वागत कर रहा हूं और आज हम मौजूद हैं श्री पंकज जमींदार जी के साथ में, जैसे कि आप स्क्रीन पे उन्हें देख पा रहे हैं। और आज भी हम उन्हीं सवालों के साथ में मौजूद है जो हम समाजजनों से करते आए हैं। श्री गौड़ ब्राह्मण समाज जो कि इंदौर में इन दिनों कोरोना संकट काल में चिंतन मनन कर रहा है। पंकज जी, इस बातचीत में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम नमस्कार करते हैं। पहले सवाल के रूप में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि इन दिनों जबकि कोरोना संक्रमण काल चल रहा है, पूरा देश समाज प्रदेश जो है घरों में कैद है और अपने अपने स्तर पर ज़िंदगी जी रहा है। समाज जन जो कि इस समय घरों में चिंतन मनन कर रहे हैं, आपका उनके लिए क्या संदेश है कि कोरोना संकट काल में कैसे उनको जीवन जीना चाहिए? देखिए, सीधा सीधा एक ही संदेश है जो बार बार सरकार भी दे रही है और हम लोगों ने जो 2 महीने में देखा है जी। कि जो एक शब्द नया है, क्वारंटाइन। जी। क्वारंटाइन रूप से रहे। और अब ये बीमारी को कोई ये नहीं मान सकता कि आज या इस महीने या जून या जुलाई में ख़त्म होगी। जी। जी। हो सकता है इस बीमारी को साथ लेके जीना पड़े। जी। तो भी मेरी समाज के सभी से यही प्रार्थना है कि अपने अपने घरों में रहें और जितना जब ज़रूरी हो तभी कुछ काम से बाहर निकलें और सभी सावधानियां बरतें। जी। वैसे हमारा समाज बुद्धिजीवियों का एक वर्ग का समाज है। जी। यहाँ सभी पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं। सब अपने अपने हिसाब से ये सब पालन कर ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी मैं यही सलाह दूंगा कि जितना हो सके, जान है तो जहान है, ये इसमें सबसे मेन मुद्दा है। चलिए, ये तो बात होगी, जान है तो जहान है। अब हम एक विषय पे आते हैं सर। इन दोनों समाज में विचार मंथन चल रहा है कि इंदौर जो कि श्रीगौर समाज का गढ़ होता है, जिसकी इंदौर की स्थापना जिस समाज ने की है, आज वो समाज किसी नेतृत्व को तलाश रहा है, क्योंकि समाज में बहुत सारे संगठन हैं जो अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन एक केंद्रीय नेतृत्व, एक ऐसे व्यक्तित्व की तलाश समाज कर रहा है जिसके पीछे वो चल सके और समाज के लिए अच्छे निर्णय ले सके। क्या आपको लगता है कि इस प्रकार के जो संगठन हैं उनको एकीकृत करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए और कोशिश हो भी रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा तर्क ये है कि हमारे समाज में ऐसा नहीं है कि कोई सर्वमान्य नेतृत्व का अभाव है, ऐसा भी नहीं है। जी। जी। नेतृत्व है, जी। लेकिन ज़रूरत है उनको मानने की। जी। 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 हम लोगों को क्या होता है कि हम नाम गिनने को तो हम बोलते हैं 25 संगठन है, जी। जी। लेकिन जब उसकी सक्रियता की बात करते हैं जी। जी। तो वो गिनती के हम 10 भी पूरे नहीं कर पाते हैं। जी, वही हम उसी उसी बात पे आ रहे थे। जैसे आपने बोला कि काफ़ी संगठन हैं, कुछ सक्रिय हैं, कुछ निष्क्रिय हैं, लेकिन जब बात आती है कि किसी एक व्यक्ति को ज़िम्मा सौंपा जाए या ये सारे संगठन एक जाजम पर आ जाए, तो कहीं न कहीं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है कि इकट्ठा नहीं हो पाते। आपके हिसाब से क्या लगता है कि इनको किस प्रकार एकत्रित किया जा सकता है और एक केंद्रीय नेतृत्व पे राज़ी कर सकते हैं हम लोग? ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि जहाँ अलग अलग क्षेत्रों में नेतृत्व अलग अलग होंगे, जी। वहाँ उनको इकट्ठा करना, और वो भी शायद ब्राह्मण समाज में तो एक चुनौती ही होगी। जी। जी। लेकिन अगर हम ये मान लें कि लोग अपना ईगो छोड़ के जी। किसी वरिष्ठ, किसी, जैसे कुछ नाम मैं बोल सकता हूँ, अनिल त्रिवेदी जी हैं, जी। जी। समाजवादी विचारधारा के। जी। जी। और हमारे समाज के शरद पंडित जी हैं। जी। जी। ऐसे कुछ लोग, रवि जोशी है, जी। जी। ऐसे कुछ लोगों को अगर हम आगे करके जी। उनके पीछे चलना मान्य करें। जी। सबसे पहली बात क्या है, हम मानते नहीं है और उनको नेता जरूर मान लेते हैं, जी। लेकिन उनके पीछे अनुसरण नहीं करना जी। चाहते जी। उनका। तो सर, मैं इस बीच में जो टोकना चाह रहा हूँ कि आपने 2-3 जो नाम बताए हैं, ये समाज के बहुत प्रतिष्ठित नाम हैं, अभी भी सक्रिय हैं। तो इन तक ये संदेश पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है कि समाज उनसे ये अपेक्षा रखता है कि ये संदेश भी समाजजनों ने अभी तक उनसे छुपा के रखा है या उनकी खुद की इच्छा नहीं है आने नहीं की? नहीं, छुपा के नहीं रखा है। जी। अभी एक बहस चल रही थी किसी ग्रुप में समाज के, जी। बहुत लंबी बहस चली, तो जी। मैंने उसमें सिर्फ एक ही मैसेज डाला कि जी। बैठ के, अगर हम जाजम पे बैठ के निर्णय लें तो ये बात हो सकती है। जी। जी। और उनको भी बुलाएं और उनके विचार भी जाने कि वो हमारे किस तरह से सहयोग दे सकते हैं। जी। जी। तो अभी तक ये बात को प्लेटफॉर्म पे तो हम लाए नहीं है। ये आप आज आप आए हो तो जी। मैंने जी। अपने मन के उद्गार को व्यक्त करे हैं। जी। 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 लेकिन जब भी हम व्यक्तिगत रूप से अनिल जी से, शरद जी से हम मिलते हैं तो जी। जी। समाज के विषय में वो चिंतित नजर आते हैं हमेशा। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो समाज के नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। जी। अब जरूरत इस बात की है कि उनको हम किस तरह से हम उनको
अपने उपयोग के लिए उनको उनको वापरते कैसा है, लेकिन उनको वही सम्मान के साथ अगर हम उनको आगे लेंगे जी, अपनी इस मुहिम में, जी, तो जी, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक जाजम पे इकट्ठे होकर बात करने से, व्हाट्सएप पे, मैं माफ़ करना जी, जी, पंडित जी, जी, व्हाट्सएप पे मैं नहीं समझता कि व्हाट्सएप इतना गंभीर मंच है। जी, 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 व्हाट्सएप को एक असहज मंच में मानता हूँ इस जी, बहस के लिए। जी, ये जी, बहस फेस टू फेस जब बैठेंगे जी। तभी संभव है, और इसका निर्णय भी तभी संभव हो सकता है मेरे विचार से। हाँ, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब कोरोना संकट काल टल जाएगा, तब शायद किसी तिथि पर या किसी अच्छे अवसर पर समाज सब जन बैठेंगे और शायद इस सकारात्मक विषय पर उस समय बात हो सकती है। हाँ सर, एक अंतिम सवाल आपसे ये है कि आपका जीवन पूरा इस जुनीन दौर में बीता है। श्री गौड़ समाज का जो गढ़ होता है, आप श्री गौड़ विद्या मंदिर के पास रहते हैं। एक बड़ा रावला का क्षेत्र है जो बड़ा प्रतिष्ठित क्षेत्र माना जाता है। एक लंबा समय आपने यहाँ गुजारा है। क्या परिवर्तन आपने देखा पिछले 30 सालों में कि समाज में उस समय का समाज कैसा था और आज समाज किस ओर से जा रहा है, जो सामान्य से अपना रहन सहन है उसके हिसाब से आपको क्या परिवर्तन नजर आ रहे हैं इन दिनों? के परिवर्तन सकारात्मक ही है। हम्म, हमने यहाँ पर जब एक जमाना था कि करीब करीब यहाँ सभी श्रीगुणों के घर थे। जी, जी, इस मोहल्ले में दूसरे समाज के लोग दिखते ही नहीं थे। जी, जी, तब से अब तक ये समाज यहाँ पर बहुत, मैं तो चाहता हूँ कि प्रगति हुई है। जी, जी, और कई लोग जो यहाँ से गए भी हैं, जी, जी, जब भी उनसे मुलाकात होती है तो वो यही बोलते हैं कि यार जुनीन इंदौर के क्या हालचाल है, जी, और इससे ही बात शुरू होती है हमारी। जी, स्वाभाविक है कि ये हमारा नेटिव प्लेस है, जी, जी, और इससे हमको जो एक लगाव है जी, वो सहज रूप से है। और जो परिवर्तन का आपने पूछा है, तो यहाँ परिवर्तन शायद हम लोग तो नहीं मानते, क्योंकि हाँ, आज भी हम किसी व्यास पाले में, रावजी बाजार में किसी घर में जाते हैं तो वही स्नेह वही प्यार मिलता है। वो शायद ये है कि वो घर कम हो गए हैं, जी, जी, लेकिन स्नेह और प्यार का माहौल और जुनिंदौर की एक एकजुटता का माहौल है अभी भी, और हम उसी तरह से यहाँ मोहल्ले में रह रहे हैं। और मैं कहीं से महसूस नहीं करता हूँ कि यहाँ से कुछ लोग गए हैं तो उसका भी प्रभाव शायद नहीं पड़ा है, क्योंकि जो गए हैं तो जी, उनकी जगह पर कोई उनके भाई दूसरे यहाँ रहने आए हैं, जी, जी। या दूसरे समाज के भी रह रहे हैं, लेकिन हमारे समाज का यहाँ वर्चस्व आज भी है। हाँ, चलिए आपने तो इतने विचार व्यक्त करे और आपके माध्यम से जो आपके विचार आए थे, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए जो दर्शक और समाज जन हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि व्हाट्सएप और ये न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो हम विचार संग्रह कर रहे हैं, हमारा तात्पर्य है कि कोरोना संकट काल समय में जब आप सब घर में हैं, तब विचार मंथन के लिए आपको कुछ ऐसे विचार दिए जाए, कुछ ऐसी श्रृंखला दी जाए ताकि आप भविष्य में जब आम समय में मिलें तो इस बारे में बात करें। और हम हमारे दर्शकों को बताना चाहते हैं कि जो भी समाजजन अपनी आवाज़ या अपनी राय हम तक पहुंचाना चाहते हैं, हम उनके घर तक पहुंचेंगे, उनके विचार लेंगे। जिस प्रकार हम पंकज जी के सामने बैठे हैं उनके घर आकर, तो उसमें कोई आप तकल्लुफ़ ना रखें। हम आपके घर भी आएंगे, आपके से विचार भी लेंगे और आपके सारे विचार समाज जन तक पहुँचाएँगे। तो फिलहाल अभी पंकज जी से हम बात कर रहे थे, उन्होंने इतने अच्छे विचार प्रकट कर रहे हैं, हम उनको धन्यवाद करते हैं। सर आपका धन्यवाद, नमस्कार।